कि सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ये केस निकल कर आया है एक मस्जिद का, उसमें ये मामला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत अधीन है। वहाँ पे इसकी हियरिंग हो रही है, बड़े लंबे समय से हो रही है। क्योंकि ये मामला सब जुडिस है तो उस पर मैं कोई ज़्यादा कमेंट नहीं किया, मगर हमने ये कहा है कि हम जल्द इसको एक्सपेडाइट करवा कर जो भी फैसला म्यूनिसिपल कमिश्नर का आता है उसके तहत सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ। तो देखिए, संचौली में मस्जिद में बने अवैध निर्माण को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि खुद कांग्रेस के ही मंत्री अब इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कल विधानसभा के अंदर भी अवैध निर्माण का मुद्दा उठा था और खुद कांग्रेस के मंत्री जो है इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए थे। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि ओवैसी भी अब इस पूरे मामले को लेकर कूद पड़े हैं। तो विधानसभा में भी कांग्रेस के मंत्री ने अवैध निर्माण ध्वस्त करने की मांग कर दी, तो दूसरी तरफ मस्जिद का मामला देखकर ओवैसी भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। ओवैसी ने अवैध निर्माण ध्वस्त करने की मांग करने वाले कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी का एजेंट बता दिया है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर अब जबरदस्त तरीके से सियासत जो है देखने को मिल रही है। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहां लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अवैध निर्माण को लेकर ये नाराजगी देखने को मिल रही है और मांग ये की जा रही है कि जो अवैध निर्माण किया गया है उसे ध्वस्त किया जाए। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के अंदर खुद कांग्रेस के जो मंत्री हैं अनिरुद्ध, वो भी इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए। यानी कि अब कांग्रेस के अंदर ही इस पूरे मुद्दे को लेकर 2 फाड़ नजर आ रही है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ओवैसी की तरफ से ट्वीट के जरिए कांग्रेस को घेरा गया है, कांग्रेस पर सवाल उठाए गए हैं और यह कहा गया है कि जो कांग्रेस के नेता इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं यानी कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं, वो बीजेपी के एजेंट हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर अब जबरदस्त तरीके से घमासान हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है और लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। और आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं ये जो पूरा विवाद है ये कैसे शुरू हुआ है। शिमला के पास संजौली में एक मस्जिद है जिस पर ये विवाद शुरू हुआ। मस्जिद की इमारत में अवैध निर्माण हुआ है, ऐसे आरोप लगाए गए। ये कहा गया पहले पहली मंजिल बनाई गई, फिर दूसरी मंजिल बनाई गई। सिर्फ एक मंजिल को ही अनुमति थी बनाने की, लेकिन एक के बाद एक कई मंजिलें बना दी गई। उसके ऊपर अवैध रूप से 3 मंजिलों का निर्माण कर दिया गया। ये कहा गया कोरोना काल में भी रातों रात अवैध तरीके से काम जारी रहा। लोगों ने भी अवैध निर्माण का विरोध किया लेकिन किसी ने नहीं सुनी। प्रशासन पर ढूलमूल रवैया अपनाने का आरोप लगा, यानी कि प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके खिलाफ ये कहा गया अवैध निर्माण का मामला इसके बाद कोर्ट पहुंचा, कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है और इस बीच जो बयान सामने आ रहे हैं उस पर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि नियमों की अनदेखी की गई, लेकिन क्यों की गई है? अगली खबर के लिए रुक करेंगे पुनीता का। तो देखिए, अवैध तरीके से 3 मंजिला मस्जिद बना ली गई, इसी को लेकर घमासान दिखाई दे रहा है। तो शिमला के पास मौजूद एक मस्जिद को लेकर सदन से लेकर सड़क पर संग्राम मचा हुआ है। स्थानीय लोग मस्जिद के नाम पर हुए अवैध निर्माण को लेकर नाराज हैं। तो कांग्रेस सरकार ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने अवैध निर्माण को घुसपैठियों से जोड़ने को लेकर कांग्रेस पर ही हल्ला बोल दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर सियासत का पारा हाई है। शिमला के पास एक मस्जिद के अवैध हिस्सों को गिराने की मांग अब सड़क से होते हुए हिमाचल विधानसभा तक पहुंच गई है। अवैध निर्माण पर एक्शन की मांग अब खुद कांग्रेस की सरकार के मंत्री तक करने लगे हैं। सुक्खू मंत्रिमंडल के सदस्य अनिरुद्ध सिंह ने सार्वजनिक रूप से न केवल अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग की, बल्कि सूबे में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मामला तक उठा दिया। राज्यों से जो अवैध रूप से जो है हिमाचल में पलायन कर रहे हैं भारी मात्रा में, इनके ऊपर चेक रखने की जरूरत है। हो सकता है रोहिंग्याज हों और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बिल्कुल बात करी है।
हिमाचल जैसे शांत राज्य में जहां सांप्रदायिकता और धर्म के नाम पर तुष्टीकरण का भी मुद्दा नहीं रहा, ऐसे राज्य में भी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज होने की चर्चा होने लगी है। मस्जिद के नाम पर अवैध निर्माण का विवाद इसी की एक वानगी भर है। कांग्रेस के मंत्री की चिंता के बाद मुस्लिम अधिकारों के पैरोकार ओवैसी भी इस मामले में कूद पड़े हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। ओवैसी ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस मोहब्बत की नहीं, नफरत की सियासत कर रही है। कांग्रेस मंत्री अनिरुद्ध का वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए ओवैसी ने कहा, हिमाचल में सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। हिमाचल के मंत्री बीजेपी की जुबान में बोल रहे हैं। भारत के नागरिकों को रोहिंग्या और बाहरी बुलाना देश विरोधी है। अब आपको हिमाचल की वादियों का तापमान बढ़ाने वाले इस विवाद की पूरी जानकारी देते हैं। मामला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास मौजूद संजौली कस्बे का है, जहां एक मस्जिद की इमारत में अवैध निर्माण करवा दिया गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि गैर हिमाचली लोगों ने एक पुरानी मस्जिद की इमारत को 4 मंजिला तक बना दिया। अवैध निर्माण के इस मामले ने धीरे धीरे तूल पकड़ लिया। नाराज लोगों ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए प्रदर्शन किया और इसके लिए लोगों ने मस्जिद के बाहर ही धरना दिया। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र प्रताप महाजगवंदन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर धरना खत्म करवा दिया, लेकिन नाराज लोगों ने आगे भी आंदोलन जारी रहने की चेतावनी दी है। जनता के गुस्से की गूंज राज्य की विधानसभा तक पहुंच गई है। हालांकि कांग्रेस के नेता ही इस मामले में दो फाड़ होते दिखे। एक तरफ कांग्रेस के मंत्री सख्त कार्रवाई के पक्ष में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक इसे रफा दफा करने की कोशिश में दिखे। वहीं बीजेपी ने भी इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बीजेपी की मांग है कि अगर अवैध निर्माण हुआ तो उसे ध्वस्त करने में देरी न की जाए। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि अवैध तरीके से इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण किया जाए और उसके बाद फिर झगड़ा भी किया जाए ऊपर से। और तो मुझे लगता है कि इस पर तुरंत तो कार्रवाई बनती है। अवैध बनी है कि नहीं बनी है वो तो अब कोर्ट में जब मैटर है, कोर्ट ने डिसाइड करना उस मैटर को। पार्षद के बोलने से या किसी आम आदमी के बोलने से या उसमें सिर्फ एक रिपोर्ट लिखी जाती है उनके बोलने से। जो उससे पहले भी पार्षद थे उन्होंने भी रिपोर्ट्स लिखाई है, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई तो एफआईआर लॉन्च हुई और केस चल पड़ा है। आपको बता दें कि स्थानीय स्तर पर यह विवाद काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन पिछले दिनों हुई मारपीट की कुछ घटनाओं ने इस विवाद को बड़ा बना दिया। शिमला में जहां सियासी बयानबाजी हो रही है, तो वहीं संजौली कस्बे के लोग भी इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आइए अब आपको बताते हैं हिमाचल सरकार की हालत कैसी है। सोचिए, खजाना खाली होता जा रहा है और पैसा जुटाने के लिए अब एक नायाब तरीका निकाला गया है। इसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? भांग की खेती के जरिए पैसा जुटाने की कोशिशों में हिमाचल सरकार अपने कदम बढ़ाती नजर आ रही है और उसे ये नहीं पता कि इसका असर प्रदेश पर क्या होगा। देखिए रिपोर्ट। के पैसों से सुधरेगी हिमाचल की अर्थव्यवस्था। नशे का सामान बेचकर होगा मुफ्त की रेवड़ियों का इंतजाम। कांग्रेस सरकार की नई पॉलिसी, देवभूमि में टैक्स